यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी सम्मानित शिक्षकगण, सुप्रभात। शिक्षकगण, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। 5 फरवरी से बोर्ड की परीक्षाएं प्रारंभ होगी और उसके लिए शीघ्र ही केंद्राध्यक्ष और सहायक केंद्राध्यक्ष की नियुक्ति भी की जा रही है। इस बार माध्यमिक शिक्षा मंडल ने परीक्षा संचालन के नियमों में आमूलचूल परिवर्तन किया है और उन परिवर्तनों को ध्यान में रखकर परीक्षाएं संपन्न की जाएगी। परीक्षा संचालन में केंद्राध्यक्ष को 18 प्रकार की सामग्री प्रयोग करना होगी, जिससे कि परीक्षा की संपूर्ण कार्यवाही संपन्न हो सके। आइए जान लेते हैं क्या है 18 प्रकार की सामग्री। माध्यमिक शिक्षा मंडल की गाइडलाइन के अनुसार परीक्षा केंद्र पर जो 18 प्रकार की सामग्री उपयोग की जानी है, उसमें परीक्षा केंद्र पर आयोजित परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्रों के बॉक्स और लिफाफे होंगे। ये लिफाफे प्रतिदिन केंद्राध्यक्ष को पुलिस थाने से निकालने होंगे। उपस्थिति पत्रक कंप्यूटराइज्ड मिलेंगे, साथ में चेकलिस्ट भी होगी और यह भी कंप्यूटराइज्ड होगी। डॉकेट फॉर्म क और डॉकेट फॉर्म ख का उपयोग भी परीक्षा संचालन के दौरान केंद्राध्यक्ष को करना होगा। पर्यवेक्षकों का पारिश्रमिक देयक प्रतिदिन जो पर्यवेक्षक ड्यूटी पर होंगे उनको जो पारिश्रमिक दिया जाएगा उसका देयक का प्रारूप भी उपयोग करना होगा। चेकलिस्ट का प्रारूप आकस्मिक व्यवस्था के लिए, यदि केंद्राध्यक्ष ने आकस्मिक व्यवस्था की है, किसी परीक्षार्थी को अलाउ किया है, तो ऐसी दशा में चेकलिस्ट का प्रारूप भी अलग से मिलेगा। अनुचित साधन के प्रयोग की रिपोर्ट, यदि कोई विद्यार्थी नकल करते हुए पाया जाता है तो ऐसी दशा में उसकी रिपोर्ट का प्रारूप भी परीक्षा संचालन के दौरान उपयोग करना होगा। परीक्षा कक्ष की बैठक व्यवस्था, परीक्षा कक्ष की बैठक व्यवस्था को इस बार नए ढंग से करने के निर्देश मिले हैं। उस बैठक व्यवस्था का प्रारूप भी परीक्षा संचालन में उपयोग करना होगा। केंद्राध्यक्ष का दैनिक प्रतिवेदन, प्रतिदिन केंद्राध्यक्ष को परीक्षा संचालन के समय अपना प्रतिवेदन बनाना होगा। इसका भी प्रारूप परीक्षा सामग्री के साथ मिलेगा। अनुचित साधन की चेतावनी, यह वह चेतावनी होती है जिसको परीक्षा केंद्र के बाहर केंद्राध्यक्ष को डिस्प्ले करना होती है, जिससे कि अनुचित साधन पर रोक लग सके। अभिरक्षा पंजी 1 और 2, अभिरक्षा पंजी 1 और 2 जिसका उपयोग परीक्षा के केंद्राध्यक्ष द्वारा प्रश्न पत्र निकालते समय और प्रश्न पत्र को केंद्र तक लाते समय उपयोग में की जाती है। उत्तर पुस्तिका की स्टॉक पंजी, जो उत्तर पुस्तिकाएं माध्यमिक शिक्षा मंडल से परीक्षा संचालन के लिए मिलती है, उसका एक स्टॉक बुक रखना पड़ती है, यह भी सामग्री के साथ उपयोग में करना होगी। अकाउंट लेजर पंजी, जो राशि परीक्षा संचालन के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा केंद्राध्यक्ष को दी जाती है, उसके व्यय का अकाउंट भी मेंटेन करना होता है, इसकी भी एक पंजी दी जाती है। पर्यवेक्षकों के परिचय पत्र, परीक्षा केंद्र में जो भी पर्यवेक्षक ड्यूटी पर तैनात होंगे उनको एक परिचय पत्र केंद्राध्यक्ष के हस्ताक्षर से जारी किया जाता है, उसका भी प्रारूप उपयोग करना होगा। परीक्षार्थी का घोषणा पत्र, प्रवेश पत्र अप्राप्ति पर, यदि किसी परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र प्राप्त नहीं हुआ है तो ऐसी दशा में उसका घोषणा पत्र भरवाना होता है, वह भी सामग्री के साथ उपयोग करना होगा। और उत्तर पुस्तिकाओं का पंचनामे का प्रारूप, जब परीक्षा संपन्न हो जाती है तब उत्तर पुस्तिकाओं को पैक करते समय एक पंचनामा बनाना होता है, जिसमें पैक की गई उत्तर पुस्तिकाओं का विवरण होता है। इसका भी प्रारूप सामग्री के साथ दिया जाता है, जिसको उपयोग करना होता है। इस प्रकार से 18 प्रकार की सामग्री को परीक्षा के केंद्राध्यक्ष द्वारा परीक्षा संचालन के दौरान उपयोग में करना होती है। इन प्रारूपों को पहले से यदि समझ लिया जाए, एक एक कॉलम को यदि पढ़कर समझा जाए, तो परीक्षा के दौरान फिर इनकी पूर्ति करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती है। तो शिक्षकगण, यदि आपको परीक्षा कराना है तो इस सामग्री का आपको उपयोग करना होगा। यह गाइडलाइन माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जारी की है। चैनल पर बने रहें, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी परीक्षा के संबंध में कई महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी जो परीक्षा संचालन के दौरान आपके लिए काम की होगी। जय हिंद।